गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसके रासायनिक गुण किए थे और अपन ने कहा था कि इसका एक रासायनिक गुण बाकी है जो है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड का ऑक्सीकरण। लास्ट वाली क्लास में अपन ने लास्ट में किया था उसका अपचयन, है ना, जिसमें अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 4H अपचयन द्वारा बदला था फेनिल हाइड्रेजीन में। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट गुण है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ऑक्सीकरण। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो ऑक्सीकरण है वो दो यौगिकों के द्वारा दिया गया है। पहला है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा जल द्वारा, और ये जो इसके दोनों ऑक्सीकरण हैं, इन दोनों ऑक्सीकरणों में बेंजीन का निर्माण होता है। इन दोनों ऑक्सीकरणों में किसका निर्माण होता है? बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ये जो अपन दोनों मेथड कर रहे हैं जो इसके ऑक्सीकरण से संबंधित है, इन दोनों में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किस में बदला जाएगा? बेंजीन में बदला जाएगा। ठीक है, तो इन मेथड से अपन ऑक्सीकरण से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन का निर्माण करेंगे। तो पहला है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा जल द्वारा। तो देखिए अब अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल तथा जल से करवाएंगे। ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है H3PO2। H3PO2 को क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, अपन को बताया फॉस्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO3। तो H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल होता है, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है, और यहां साथ में लेंगे H2O। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो N2 है वो नाइट्रोजन के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगी। ठीक है, Cl है वो एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, तो इसका जो Cl है वो जल के हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब जो जल का दूसरा हाइड्रोजन है, जल का एक हाइड्रोजन तो चला गया Cl के साथ, HCl बन गया, और जल का दूसरा हाइड्रोजन है वो फिट हो जाएगा रिंग में। अब देखो N2 चला गया, Cl चला गया,
और एक हाइड्रोजन यहाँ फिट हो गया, तो ये निर्माण हो गया किसका, ये पहले यहाँ पे क्या था C6, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C6H5N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये, तो रिंग है C6H5। अब यहाँ N2 चला गया, Cl चला गया, N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में, Cl है वो जल के एक हाइड्रोजन के साथ HCl। अब जो जल का दूसरा हाइड्रोजन है वो फिट हो जाएगा C6H5 में, तो C6H5 और H ये क्या हो गया C6H6, और C6H6 क्या होता है बेंजीन। तो ये इस प्रकार निर्माण होता है बेंजीन का। ठीक है। अब जो जल का ऑक्सीजन है, जल का ऑक्सीजन, ये जल का ऑक्सीजन लग जाएगा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ, और ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2, एक ऑक्सीजन और आ गया तो ये बदल जाएगा H3PO3 में। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है वो बदल जाएगा फॉस्फोरस अम्ल में। ठीक है। तो इस प्रकार ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बदलने का पहला तरीका है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और जल के द्वारा ऑक्सीकरण से। अब देखो, यदि अपन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में N2Cl ये दोनों हटाने हो, अब ये दोनों हटते ही क्या बन जाएगा बेंजीन, तो उसका पहला तरीका ये है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और जल से क्रिया करवा दो। ठीक है। और बेंजीन के साथ H3PO3, यानी ये था H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, जल का ऑक्सीजन लग गया तो ये बदल गया फॉस्फोरस अम्ल में। यहाँ से N2 चली गई, N2 बन गई, और ये Cl है वो जल के एक हाइड्रोजन के साथ HCl, और जल का दूसरा हाइड्रोजन इस रिंग में फिट होकर बन जाएगा बेंजीन। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बदलने का या इसके ऑक्सीकरण का एथिल अल्कोहल या एथेनॉल द्वारा, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल द्वारा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। ठीक है। अब देखिए यहां से N2 प्रतिस्थापित हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस बना लेगी, और जो एथेनॉल है यहां से निकलेंगे दो हाइड्रोजन। एथेनॉल से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? दो। एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइड्रोजन। यहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे।
एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ बना लेगा HCl, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बना लेगा HCl, और दूसरा हाइड्रोजन है वो रिंग में फिट हो जाएगा, तो C6H5 है वो बदल जाएगा C6H6 में। तो यहाँ पे भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो बदलेगा किसमें, बेंजीन में। ठीक है। अब एथेनॉल में देखिए ये दो हाइड्रोजन चले गए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है ना। एल्कोहल में से दो हाइड्रोजन चले गए, क्या प्राप्त हो गया साथ में, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड एथेनेल, या इसका सामान्य नाम एसिटैल्डिहाइड। ठीक है। तो इस प्रकार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो एथिल अल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण द्वारा बनाता है बेंजीन N2HCl और एसिटैल्डिहाइड। ठीक है ना। एथेनॉल में से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक तो OH वाला और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला। ठीक है। एक हाइड्रोजन Cl के साथ HCl, दूसरा हाइड्रोजन रिंग में फिट हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, यहाँ से N2 चली जाएगी और एथेनॉल बदल जाएगा एसिटैल्डिहाइड में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बदलने के दो तरीके हैं, दोनों इसके ऑक्सीकरण में आते हैं। पहला हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और जल द्वारा, और दूसरा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में बदलना हो तो उसके आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। ये ABCD वाले क्वेश्चन में बहुत काम आता है। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के उपयोग। तो देखिए इसका पहला इंपॉर्टेंट उपयोग है कि इसकी N2 को प्रतिस्थापित करके अपन बहुत से एरोमेटिक यौगिकों को आसानी से बना सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की N2 को प्रतिस्थापित करके बहुत से महत्वपूर्ण एरोमेटिक यौगिक जैसे हेलोबेंजीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, थायोफिनॉल,
बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन बाइफेनिल आदि को आसानी से बनाया जा सकता है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की सहायता से अपन बहुत से एरोमेटिक यौगिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपने रासायनिक गुणों में बनाया था हेलोबेंजीन को, फिनोल को, नाइट्रोबेंजीन को, थायोफिनोल को, बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन बाइफेनिल, ठीक है। तो इसके द्वारा ये जितने आसानी से बनते हैं वो और मेथड के द्वारा नहीं बनते, ठीक है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और एक इसकी सहायता से अपन रंजकों का निर्माण कर सकते हैं। तो अपन ने रासायनिक गुणों में देखा था, अपन ने इसकी सहायता से रंजकों का निर्माण किया था। कौन सी अभिक्रियाओं द्वारा? इसकी युग्मन या संघनन अभिक्रिया द्वारा। तो इसकी युग्मन या संघनन अभिक्रिया द्वारा अपन ने बहुत से रंजकों का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के उपयोग है। अब देखो यहां से ABCD वाले क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। इस प्रकार से देखिए, आपको दे दिया जाएगा एनिलीन, इसके आगे NaNO2 प्लस HCl दे देंगे और टेम्परेचर दे देंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे लिख दिया A, और फिर A की क्रिया NaNO2 से, और फिर आगे लिख दिया B, ठीक है। और आपको कह देंगे A तथा B को पहचानिए। तो इस प्रकार से यहाँ से ABCD वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ABCD वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाओं को आपस में जोड़कर, है ना। तो देखिए अपन पहले A को देखते हैं। तो देखो एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl से 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये डाइएजोटीकरण है। इस कंडीशन से अपन को पता चल गया ये कौन सी अभिक्रिया है, ये डाइएजोटीकरण अभिक्रिया है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बनाने की एकमात्र विधि। तो यहाँ पे A है वो क्या होगा? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो आप बता दोगे A है वो क्या है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये आपका A हो गया। अब इसके आगे आपको दे रखा है NaNO2, सोडियम नाइट्राइट से क्रिया दे रखी है। तो अपन ने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करवाई थी। इस प्रकार यहाँ से इसका Cl चला जाता है
Na+ के साथ NaCl चला गया और NO2 है वो प्रतिस्थापित कर देता है N2 को और बेंजीन से लग जाता है NO2। तो अपना B क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। तो यहां पे A हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और B हो गया नाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार से अपन को अब देखो अब यहाँ पे अपन को A और B को पहचानना है ना। तो एनिलीन है, उसकी क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl से कराते हैं, बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी क्रिया बेंजीन डाइज़ोनियम की क्रिया कराई NaNO2 से। तो अभी अपन ने कराई थी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड NaNO2 के साथ क्या देता है, नाइट्रोबेंजीन। तो आपका A हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब आगे नाइट्रोबेंजीन का दे रखा है 6H अपचयन। तो आपने एमीन बनाने की विधियों में एमीन को बनाया था नाइट्रो यौगिकों के 6H अपचयन द्वारा। अब वहां पे आपने देखा था कि नाइट्रोबेंजीन के आगे अपन को यदि मिल जाए 6H अपचयन धातु और अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ SN+HCl की जगह ZN+HCl भी हो सकता है या
Fe प्लस HCl भी हो सकता है, ठीक है। अब 6 में से 4 हाइड्रोजन ले जाएंगे 2 ऑक्सीजन को, 6 में से 4 हाइड्रोजन ले जाएंगे NO2 के 2 ऑक्सीजन को 2 जल के रूप में। तो 6 में से 4 हाइड्रोजन इन 2 ऑक्सीजन को ले गए 2 जल के रूप में। कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन बचे। ये 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन बदल जाएगा किसमें? एनिलीन में। तो आपका बी क्या होगा? एनिलीन। ये एनिलीन वापस बन गया, है ना। और इस बी यानी एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से, तो बन जाएगा क्या वापस? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इन कनेक्शंस को भी ध्यान में रखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पिछले 1-2 सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ए और बी को पहचानिए। तो देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया NaNO2 से, तो ये निकल जाएगा NaCl और NO2 प्रतिस्थापित कर देगा N2 को, तो A हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन आगे SN प्लस HCl धातु और अम्ल 6H ऑप्शन, तो वही 6 में से 4 हाइड्रोजन ले जाएंगे 2 ऑक्सीजन को, यहाँ 2 जल निकल जाएंगे, बचे हुए 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन बदल जाएगा एनिलीन में, ठीक है। तो ए है वो नाइट्रोबेंजीन, बी है वो एनिलीन। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि आप नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में सीधा बदल सकते हो। नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलीन में डायरेक्टली बदल सकते हो धातु और अम्ल की उपस्थिति में 6H अपचयन करवाकर, लेकिन आप एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में सीधा नहीं बदल सकते। आपको यदि एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में बदलना है तो आपको पहले एनिलीन को बदलना पड़ेगा किसमें? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डाई एजोटीकरण द्वारा, और फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया NaNO2 से कराकर आप बना सकते हो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से ABCD वाले क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। और ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो कंप्लीट है। थैंक यू।